पैसे छीन लिए और मेरे अब्बू आए हैं, भाई आए हैं, बारी बारी वो पैसे छीनते रहे हैं। हमारा जो भी जमा पूंजी सारा कुछ ले गया हमसे छीन के। बच्चों की रोजी रोटी हम कमा के लाते हैं, तो जो भी जमा पूंजी थी हमारी तीनों भाइयों की सारी वो लेके चले गए हमसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान खोखर हूँ। आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क गुजरांवाला न्यूज़। नाजरीन, आजकल गुजरांवाला में लंगड़े डकैत गैंग ने शहरियों को बहुत परेशान कर रखा है। ये लोगों के घरों में दाखिल होता है, उनको यरगमाल बनाता है, असलहे के ज़ोर पर उनकी तमाम जमा पूंजी जो है वो लूट कर फ़रार हो जाते हैं। बज़ाहिर तो लोग बता रहे हैं कि ये जो डकैत आ रहे हैं ये सारे लंगड़े हैं, या उनमें एक दो जो है वो लंगड़े हैं, पाँव दबा के चलते हैं, लेकिन कैसे वो सारी वारदातें करके फ़रार हो जाते हैं ये अभी तक पुलिस जो है इसका हिसाब किताब नहीं लगा सकी। हम यहाँ सांसी में मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक मुतासरा घर है जहाँ पर ये लंगड़ा डकैत गैंग दाखिल हुआ है। उन्होंने सारे अहले खाना को यरगमाल बनाया है, बच्चों के साथ बदतमीज़ी की है, उनको हरासा किया है असलहे के साथ, और फिर उनके जो सारे पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उन्होंने जो भी पहना हुआ था, चाहे वो सोना था, जिनके पास पैसे थे, वो सब ये छीन कर ले गए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनकी जो सारी जमा पूंजी है लंगड़े डकैत गैंग ने इनसे छीन ली है, तो इनसे बात करते हैं। अबू बकर भाई बताएं, ये कौन लोग थे, किस तरह का उनका हुलिया था, कैसे अंदर वो दाखिल हुए, कैसी सारी वारदात उन्होंने सरंजाम दी? सर 2 डाकू आए हैं 125 पे, होंडा 125 पे, तो नॉक किया उन्होंने। अंदर से मेरी भांजी आई है, उसने ओपन किया डोर, तो उन्होंने मेरा नाम लिया है कि अबू बकर उमर घर हैं, तो उनको बुला दें बाहर। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर जाने लगी है, तो वो साथ ही अंदर दोनों एंटर हो गए हैं, और असले के ज़ोर पे जो अंदर लेडीज़ थी, बच्चे वगैरह थे, उन दो सब को जो है ना एक कमरे में ले गए हैं असले के ज़ोर पे, और गन पॉइंट पे उनको सबको इकट्ठा करके बिठा लिया है। एक उनके ऊपर रहा है गन पॉइंट पे, जो उनको यरगमाल बना के प्रेशराइज करता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा, और जो एक जो है ना वो सारे घर की तलाशी लेने लग गया। सेफें वगैरह पड़ी हुई थी, 3 भाई हम शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो जो भी जमा पूंजी थी, जेवरात थे पड़े हुए थे सेफ में। ये कितना आपका बड़ा घर है? 5 मरले का है, 10 मरले का है? ये सर 9 मरले का हमारा घर है, और 3 भाई इसके अंदर? 3 ज्वाइंट फैमिली हैं, 3 भाई रहते हैं। क्या काम करते हैं, कितना पैसा था घर में मौजूद, और किस वजह से पड़ा हुआ था वो? सर हम बिज़नेस करते हैं स्क्रैप का, तो इसी वजह से पैसे वगैरह हम लेते हैं, देते हैं, कारोबारी लाइन है, तो किसी को देने होते हैं, किसी से लेने होते हैं, तो वो इसी वजह से किसी बंदे के देनी थी पेमेंट छोटे भाई ने, तो 15 लाख रुपया वो पड़ा हुआ था, सुबह पेमेंट करनी थी किसी ने। तो जो मेरे पास, मैं बाहर से आया हूँ, तो मेरी पॉकेट में 2,97,000 रुपया मेरी पॉकेट में से था। ये दरवाजे के आगे एक बंदा पेमेंट करके गया है मुझे, तो मैं सिर्फ अंदर ही गया हूँ, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चाह रहा है वाकया। अच्छा, जब वो डाकू आए हैं, जब वो अंदर दाखिल हुए, बच्ची ने दरवाज़ा खोला, घर में कितने लोग मौजूद थे, और फिर जो बाकी बाद में आए गया उनको भी लूट लिया? एक मेरा भाई जो है ना वो खाना खा रहा था, एक हमारी सिस्टर आई हुई थी, वो बहनोई भी खाना वगैरह, सारी फैमिली बैठ के खाना खा रहे थे, तो इतने में वो अंदर गए हैं, उन्होंने जाके सबको जो है ना यरगमाल बना लिया, उधर से उठा के वो 2 करके जो है ना प्रेशराइज करके बच्चों को मारा है। लेडीज मजमूई तौर पर कितना नुकसान हो गया? सर कैश जो है ना 21-22 लाख रुपया हमारा वो कैश चला गया, तो 22-23 तोले जो है वो सोना था, तीनों भाई शादीशुदा थे, वो जो पड़ा हुआ था सबकी बाबियों की, 3 दुल्हनों का जेवर जो है वो आपके घर का पूरा जो जेवर था? जी 22-23 तोले वो बनता है सर। और जो जितने भी अफराद बैठे थे, फैमिली वगैरह, जो बहनोई आए थे, हम भाई थे, 7-8 हमारे मोबाइल बनते हैं। ये तकरीबन ये 50-60 लाख का हमारा नुकसान करके गए हैं। उन्होंने आपका नाम लिया, क्या बाहर आपको लगा कि आप जैसे उसे जानते हो? मालूम तो ऐसे ही होता है, ये कोई पहचान वाला होगा, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ था। अब घर के अंदर भी दाखिल हुए तब भी उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था? घर में रहे ना, उसने हेलमेट ही पहने रखा है, मास्क पहने हुए थे उन्होंने। तो जो एक आपके इलाके में किसी और जगह भी इन लंगड़े डकैत गैंग ने कोई वारदात की है? 15 दिन पहले का वाकया, ये हमारे पास ही साथ वाला रोड है, कच्चा ख्याली रोड, उधर जो है ना एक घर फैमिली को ऐसे ही उन्होंने यरगमाल बना के जो है उनको, यही लंगड़े डकैत गैंग, यही लंगड़े गैंग जो है ना इसी ने लूटा है उनको भी। सेम जो हमारे साथ वारदात हुई है ना, वो भी घर वाले यही पोजीशन बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये 2 नाम। जब वो आया तो इस बच्ची ने दरवाजा खोला था? ये हमारी भांजी है, ये हमारी बेटा। जब वो आए तो क्या कहा उन्होंने? दरवाजा किसने? उन्होंने बोला था अबू बकर को मारे बेटे। तो आपको लगा क्या वो जानते हैं आपके
मुझे लगा वो इनके दोस्त होंगे। मैंने दरवाजा मामी को बुलाने गई अंदर से, वो आगे से कहते अंदर आ गए, अंदर आके कहते हैं उस्मान को और उमर को भी बाहर भेजो। यानी वो सबको जानते थे? हाँ जी। सबका नाम ले रहे, वो सबका नाम ले रहे थे ना। जब शोर डला मैं भी आया हूँ, उन्होंने मेरी गन पॉइंट रख के मेरे से भी 1,90,000 रुपया मेरे से छीना है। और मेरे भाई जो आप किस चीज़ का काम करते थे, आपके पास इतने पैसे? मैं भी स्क्रैप का काम करता हूँ। मैं इधर घर आया हूँ, चक्कर लगाने आया हूँ, तो मैंने माल के पैसे देने थे। तो मैं दोबारा दुकान पे जा रहा था, तो ऐसे ही अंदर एंटर हुए हैं, तो उन्होंने मेरे से पैसे छीन लिए हैं। ऐसे ही बाद में मेरे वाला साहब ने माल पाड़ के आए हैं, उन्होंने उनसे भी पैसे छीन लिए। और मेरे अब्बू आए हैं, भाई आए हैं, बारी बारी वो पैसे छीनते रहे हैं हमसे। तो ऐसे ही सर उन्होंने मारा भी बड़ा है हमें, मुक्के वगैरह मारे हैं सरिये के साथ, पिस्टल क्या जो बाटे हैं पीछे से पिस्तौल की बैक मारते रहे हैं। लेडीज़ के साथ भी ऐसे ही उन्होंने मारा है हमें बहुत, तो छीन के ले गए हैं। तो ये जब फिर वो सारा वाकया हुआ तो बच्चों पर क्या असर आपने देखा? सर हम ये सोचते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने हमें उन्होंने ज़बरदस्त किया, हमारे साथ बहुत ज़्यादती किया। हमारा जो भी जमा पूंजी सारा कुछ ले गया हमसे छीन के। बच्चों की रोज़ी रोटी हम कमा के लाते हैं, तो जो भी जमा पूंजी थी हमारी तीनों भाइयों की सारी वो लेके चले गए हमसे। तो अब FIR तो हो चुकी है, हमने देखा FIR के ऊपर सारे IMEI नंबर भी हैं आपके मोबाइल के, और अपने पैसे भी सारे। FIR सही हो गई, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली? जी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन जो है ना IMEI सारे नंबर जो मोबाइलों के जो मोबाइल थे जिनके IMEI नंबर थे वो सारे FIR में दर्ज करवा दिए हमने। तो हम अब ये उम्मीद से हैं कि चलें पुलिस वाले हमसे ताउन करें, या जितना भी हो सकता है हमारे नुकसान का अजाला करके हमें दें, चले हम, ताकि अपने बच्चों की रोज़ी रोटी का मामला चला सकें। बिल्कुल, ये देखें, ये सारी कहानी आपने सुनी है कि लंगड़े डकैत हैं जो घरों में दाखिल होते हैं, बच्चों को नहीं छोड़ते, ख़वातीन का लिहाज नहीं रखते, उनको ज़दोकोब करते हैं, असलहे के ज़ोर पर यरगमाल बनाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और ये कहानी जो बहुत दर्दनाक कहानी है वो इस वजह से है कि ये स्क्रैप का काम करते हैं, छोटा मोटा मिडिल क्लास हैं। चूँकि जिस तरह से आजकल महंगाई का ज़माना है, अब तो करोड़ों भी जो है वो कुछ नहीं, लेकिन इनके पास ये कह रहे हैं कि सोना, पैसे और दीगर चीज़ें मिलाकर ये 50 से 60 लाख रुपया था। यानी ये रोज़ाना का इनका सर्कुलर है एक बना हुआ, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर ये रहते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं। 2, 3, 4 लाख में अगर इनको कहीं से वो स्क्रैप का माल सस्ता मिला, ये उठा लिया, या किसी का माल बेचा हुआ इनके पास पेमेंट हो पड़ी, तो ये वो कह रहे हैं कि कोई मौजूदा कोई 20-21 लाख रुपया था जो वो लंगड़ा डकैत गैंग जो है वो इनसे छीन कर ले गया है इनके घर में दाखिल होकर। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वो इतनी मजबूत रैकी करते हैं, इतनी मौसर रैकी करते हैं कि वो जो घर के अफराद होते हैं उनका नाम भी मालूम कर लेते हैं। इनके नाम उनको पहले मालूम थे, और फिर नाम मालूम करने के बाद जब दरवाज़ा नॉक किया तो बड़े उन्होंने एतमाद के साथ कहा कि अबू बकर को बुलाया जाए। जब वो बच्चा अंदर गया बुलाने तो वो पीछे ही एंटर हो गए, और फिर हेलमेट पहना हुआ था ऊपर। एक पहचान है उनकी, चूँकि वो एक टांग से जो है वो माजूर है, और उस वजह से उसकी पहचान जो है लंगड़े से की जा रही है कि वो लंगड़ा है। तो ये जो सारा मामला है, पुलिस ने इस पर FIR दर्ज कर ली है। अब इनका ये मुतालबा है कि मौसर तरीके से तहकीकात की जाए, और पुलिस जो है इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करे, ढूंढे, तलाश करे। CCTV भी सामने आ चुकी है, चूँकि इनकी सारी उम्मीदें, सारी जमा पूंजी वो लेकर चले गए हैं। तो इनका मुतालबा है कि ये लंगड़े डकैत गैंग को मुक़्तदर जो हैं, जो हमारे यहाँ पर फ़ैसले साज करने वाले हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो उनको पकड़ें ताकि इनकी वो जमा पूंजी वापस मिले और ये दोबारा खुशहाल हो सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। गुजरावाला न्यूज़, गुजरावाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क।